की पीसी में। 3 लोग, सबको सुमन जी बुला। 5 मिनट और बस हो जाएंगे। उनसे बात कर लीजिएगा रमा शंकर जी से, वहाँ पहुँच कर डीएसपी साहब सुन लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो सीआरपीएफ के एक जवान की गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर के एटीएस की पीसी बस अब से थोड़ी देर में ही होने वाली है। प्रशांत आनंद, एसपी एटीएस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब से बस कुछ ही देर के बाद ये पीसी शुरू होगी। आपको बता दें कि एक सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अविनाश है और सीआरपीएफ जवान पर ये आरोप है कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता था। एक बार जिनको लेना होगा ले लेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये तैनात है और उसके कब्जे से हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं और इसी बाबत एटीएस की पीसी होनी है बस अब से थोड़ी देर में। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीसी होगी। प्रशांत आनंद, एसपी एटीएस पीसी करेंगे। अभी तत्काल आप लोग बैठ जाइए, बाद में फोटो सर्कुलेट करते हैं। जहां पर ये जानकारी दी जाएगी डीएसपी साहब लोगों को बुला कि किस तरीके से ये गिरफ्तारी हो पाई और ये खुला हुआ फोटो अगर होगा तो हम लोग किस तरह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। तो सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम अविनाश है और अविनाश पे ये आरोप है कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने में वो मदद करता था। कुछ हथियार भी अविनाश के पास से मिले हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात है सीआरपीएफ का ये जवान। उसके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं। बाकी अफसर्स कोई बोलिए ना, बैठ जाएंगे। आगे आगे बढ़ जाइए, आगे बैठो आगे। अरे रवि आगे बैठ। तो सीआरपीएफ जवान की गिरफ्तारी हुई है। ये जवान नजर आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, अविनाश नाम है इसका। जम्मू कश्मीर में ये तैनात था और इस पर आरोप है कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने में ये सहयोग करता था। इसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं और गोलियां भी बरामद की गई हैं और उसी को लेकर के अभी इससे बस थोड़ी देर में ही पीसी होने वाली है। एटीएस के एसपी पीसी कर रहे हैं। तो इनको हटा लें हम लोग। और ये बीच में वो सीआरपीएफ जवान नजर आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अविनाश नाम है इसका, जम्मू कश्मीर में तैनात है और आरोप है कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने में ये सहयोग करता था। हटा लें, इसको ले जाइए। एग्जिबिट भी हटाओ।
पब्लिश कर दें। एटीएस झारखंड की टीम के द्वारा भाकपा माओवादी संगठन और विभिन्न आपराधिक गिरोह को हथियार और कारतूस उपलब्ध कराने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से अविनाश कुमार और ऋषि कुमार, इनकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से और पंकज कुमार सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की जो पूछताछ हम लोगों ने की है उससे ये बात समझ में आई है, ये बात सामने आया है कि ये जो गिरोह है, इस गिरोह के द्वारा उग्रवादियों को, खास करके जो सीपीआई माइस्ट है, उसको कई खेप में एम्यूनेशंस उपलब्ध कराया गया है और उसके साथ साथ ये लोग विभिन्न आपराधिक गिरोह के लोगों के साथ भी संपर्क में थे और उनको भी इनके द्वारा समय समय पर कारतूस और हथियार उपलब्ध कराया गया है। इनकी निशानदेही से एटीएस की टीम के द्वारा 450 राउंड्स एम्यूनेशन 5.56 mm जो इंसास में प्रयोग किया जाता है, उसकी भी बरामदगी अभी तक हो पाई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त में से अविनाश कुमार उर्फ चिन्नू, ये सीआरपीएफ 82 बटालियन में आरक्षी के रूप में कार्यरत था और पुलवामा में इसकी प्रतिनियुक्ति थी, वहाँ पर ये कार्यरत था, पर पिछले 4 माह से ये वहाँ से गायब था और वहाँ पर अपने कार्य से अनुपस्थित रहा है। ये जो आरक्षी है, ये 2011 में मोकामा ग्रुप सेंटर से बहाल हुआ था और बाद में इसकी पोस्टिंग्स लातेहार में भी रही है 112 बटालियन सीआरपीएफ में और उसके बाद 204 बटालियन कोबरा जगदलपुर, इन 2 जगहों पर यह पदस्थापित रहा था और 2017 से पुलवामा में ये पोस्टेड था। अभी हाल पिछले 4 महीनों से ये अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था और बाहर रहने के बाद कई अपराधियों से ये संपर्क में था, जिसमें से अमन सौ जो जेल में है और उसके अलावा हरिंदर यादव और लल्लू खान। हरिंदर यादव गुरवा गया का रहने वाला है और लल्लू खान प्रतापपुर चतरा का रहने वाला है। ये लोग भी अभी वर्तमान में जेल में है। हरिंदर और लल्लू खान शेरघाटी और गया जेल में बंद हैं। इन लोगों से भी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क में था और उनसे समन्वय स्थापित करके बाकी अन्य क्रिमिनल्स से और मॉइस्ट से संपर्क इसने बनाया था और उनको ये हथियार और एम्यूनेशन देता था। दूसरा जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ ऋषि कुमार, ये पटना का रहने वाला है। पूर्व में यहाँ हटिया में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता था, हटिया में, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट रोड में वहाँ भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था और इसकी उसी कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान इसकी जान पहचान कई ठेकेदारों से हुई, जिसमें कि संजय सिंह और मुजाहिर, इन 2 ठेकेदार के बारे में इसने अभी तक एटीएस की टीम को बताया है, जो कि चाईबासा सरायकेला क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य करते थे। इन ठेकेदारों को माओवादियों के द्वारा गोली उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी दी गई थी और उससे क्योंकि ये संपर्क में था तो उनके कहने पर इसने फिर एम्यूनेशंस की व्यवस्था की और उनसे पैसा प्राप्त किया। जो माओवादियों का जो लेवी का राशि होता है वो भी पैसा इन लोगों ने उससे प्राप्त करके और उसको कई खेप में ऋषि के द्वारा एम्यूनेशंस उपलब्ध करवाया गया है। तीसरा जो अभियुक्त है पंकज कुमार सिंह, ये मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में ये धनबाद के भूली थाना क्षेत्र में रहकर कोयला और ज़मीन का कारोबार किया करता था। संजय सिंह से जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ की है उससे ये बात सामने आया है कि ये नागालैंड और असम के कई आर्म्स डीलर से कांटेक्ट में रहा है और उनसे उनके माध्यम से ये हथियार और एम्यूनेशन प्राप्त करता था, जिसको अलग अलग लोगों को आपराधिक गिरोह को इसने उपलब्ध कराया है। इन सभी अभियुक्तों से हम लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। अभी इनको हम लोग पुलिस रिमांड पर भी लेंगे और पुलिस रिमांड पर लेने के बाद भी इनसे इनके संपर्क में जो लोग रहे हैं और जो भी इनका हथियार का और एम्यूनेशन का स्रोत है उसके बारे में और गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसके लिए एटीएस में एक अलग से टीम भी बनाई गई है, जिसमें डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम और डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, ये लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं और एटीएस के बाकी ऑफिसर्स उसमें उस कार्य में लगाए गए हैं। ये जो सफलता है ये महत्वपूर्ण सफलता है झारखंड पुलिस के लिए और क्योंकि जो हथियार और एम्यूनेशन है इसका प्रयोग माओवादियों के द्वारा
सुरक्षा बलों के विरुद्ध किया जाता है और उनके पास कैसे हथियार और एम्यूनेशन पहुंचता है, इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है। इससे आगे का जो लिंक है, जो बिहार का लिंक है या असम का लिंक है, अन्य राज्यों का जो लिंक है, उसको भी हम लोग अभी उस पर गहनता से छानबीन कर रहे हैं और उसमें आगे फर्दर फॉलोअप एक्शन हम लोग लेंगे। इस पूरी कार्रवाई में बिहार एसटीएफ का भी एटीएस झारखंड को पूरा सहयोग मिला और जॉइंटली कार्य करके ये सफलता प्राप्त हो पाई और इन लोगों की निशानदेही पर बरामदगी की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।